क्या आप जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कब हुआ था? क्या आप जानते हैं कि महाभारत का रचयिता कौन था? और क्या आप जानते हैं कि महाभारत किस स्थान पर रचा गया था? क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण किस कुल के प्रमुख थे? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें एक महाकाव्य में मिलता है जिसका नाम है महाभारत। अब महाभारत का ऐतिहासिक स्रोत के रूप में क्या महत्व है, इसका आज हम यहाँ अध्ययन करेंगे। आइए जानें कि महाभारत का क्या ऐतिहासिक महत्व है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि महाभारत की रचना किस विद्वान ने की थी। महाभारत के जो रचयिता थे उनका नाम था व्यास। व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। व्यास जी ने महाभारत की रचना उत्तराखंड के बद्रिका आश्रम में महाभारत की रचना की थी। वैसे तो परंपरा के अनुसार यह माना जाता है कि भगवान श्री गणेश ने लिपिक की भूमिका निभाई थी अर्थात महाभारत को अपने हाथों से लिखा था। लेकिन महाभारत के रचयिता का जो प्रश्न है, जब भी ऐतिहासिक दृष्टि से पूछा जाए तब आपका उत्तर होना चाहिए व्यास जी। आपने यहां पर यह बात तो जान ली कि महाभारत की रचना कहां पर हुई थी। अभी अगर आपसे कभी पूछा जाए कि महाभारत का पहली बार पाठ कहां पर हुआ था, महाभारत का पहली बार पाठ कहां पर हुआ था और उस पाठ को करने वाला कौन विद्वान था, तो आप बताएंगे कि महाभारत का पहली बार पाठ जो था वह तक्षशिला में हुआ था। तक्षशिला में जब महाभारत का पाठ हुआ तो उस पाठ को करने वाला विद्वान कौन था? उस विद्वान का नाम था ऋषि वैशंपायन ऋषि ने तक्षशिला में महाभारत का पहली बार पाठ किया था। लेकिन जब वह पाठ हुआ तो उस समय अवसर कौन सा था, ओकेजन कौन सा था जिस समय महाभारत का पाठ हुआ? तो महाभारत के पाठ के समय ओकेजन था सर्प यज्ञ का। यह सर्प यज्ञ करवा रहे थे जनमेजय जैसा वीर इस सर्प यज्ञ को करवा रहे थे जो कि राजा थे। अब आप जानना चाहेंगे कि यह जनमेजय कौन है, तो इसका उत्तर है कि यह जनमेजय परीक्षित के पुत्र हैं। राजा परीक्षित कौन थे? तो राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे। अभिमन्यु कौन थे? तो आप लोगों को यह बात पता होगी कि महाभारत में अभिमन्यु को वीर गति प्राप्त हुई थी और यह अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों से जुड़े हुए थे। अभिमन्यु के पिता का नाम अर्जुन था और अभिमन्यु की माता का नाम सुभद्रा था, जो कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम की बहन थी। तो आप इस प्रकार से जानें कि जनमेजय कौन थे। जनमेजय परीक्षित के पुत्र थे। तो जनमेजय ने यह सर्प यज्ञ क्यों करवाया? जनमेजय ने यह सर्प यज्ञ इसलिए करवाया था क्योंकि राजा परीक्षित की मृत्यु एक सर्प के डसने से या काटने से या एक नाग के द्वारा हुई थी और तब जन्मेजय ने यह कसम खाई थी कि मैं सभी सर्पों का, सभी नागों का नाश कर दूंगा। लेकिन
आस्तिक मुनि के, ऐसा बताया जाता है कि आस्तिक मुनि के मध्यस्थता के कारण, याचना के कारण या समझाने पर जन्मेजय ने इस सर्प यज्ञ को रोका था, और नहीं तो पृथ्वी सर्प और नागों से विनाश करने का जन्मेजय ने कसम खाई थी, और इसलिए वह यह सर्प यज्ञ कर रहे थे। तो इस प्रकार से हमने यह भी बात जानी कि महाभारत का पहली बार पाठ कहाँ किया गया। तो जब यह सर्प यज्ञ हो रहा था उसी समय वेद व्यास, मतलब व्यास जी के शिष्य वैशंपायन ने इसका पाठ किया था। किसका? महाभारत का पाठ किया था। तो पहली बार महाभारत तक्षशिला की भूमि पर वैशंपायन ऋषि के द्वारा पढ़ी गई थी। इस प्रकार से यहां पे ये महत्वपूर्ण बातें आपने जानी। और कभी कभी कोई पूछ ले कि सर महाभारत अधिक प्राचीन है कि रामायण अधिक प्राचीन है, आप बताएंगे कि महाभारत में रामायण और वाल्मीकि दोनों का उल्लेख मिलता है, तथा राम कथा का उल्लेख महाभारत का एक अंश है जिसको रामोपाख्यान कहते हैं, उसके अंतर्गत मिलता है। मतलब कि महाभारत में रामायण का भी उल्लेख है और वाल्मीकि का भी उल्लेख है, राम कथा का भी उल्लेख है रामोपाख्यान के द्वारा, इसके अंश में। इस प्रकार से यह स्वतः प्रमाणित हो जाता है कि रामायण जो है वह महाभारत से अधिक प्राचीन ग्रंथ है। अब आप यहां पर जानिए कि जो महाभारत है उसके ऊपर एक टीका लिखी गई थी। जो टीका थी उसको लिखने वाले जो हैं उनका नाम है नीलकंठ। नीलकंठ ने महाभारत पर टीका लिखी थी। जैसा कि आप जानते हैं टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी परीक्षाओं में हमारे महाकाव्यों से कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी क्रम में अब हम जानेंगे कि जो हमारा महाभारत है उसका और भी ऐतिहासिक महत्व क्या है। अभी तक आपने जाना कि महाभारत की रचना किसने की थी, कहां पर की थी, और महाभारत और रामायण में से कौन अधिक प्राचीन है, तथा महाभारत का पहली बार पाठ कहां किया गया था। लेकिन अब आप एक और महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जानिए कि महाभारत का सब प्राचीन नाम क्या था, पहले नाम क्या था, समय के साथ यह नाम कैसे बदला, इस बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो जब प्रारंभ में महाभारत की रचना हुई तो उसमें 8800 श्लोक थे, उसमें 8800 श्लोक थे और इसका नाम था जय संहिता। इसका नाम था जय संहिता। प्रारंभ में महाभारत में 8800 श्लोक थे और इसका नाम था जय संहिता। बाद में श्लोकों की संख्या बढ़ करके 24,000 हो गई और तब महाभारत का नाम जय संहिता से बदल करके भारत हो गया। और बाद में ये श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई, और जब ये श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई तब महाभारत का नाम हो गया महाभारत। तब महाभारत का नाम महाभारत पड़ा, महाभारत। और चूंकि इसमें 1,00,000 श्लोक थे इसलिए इसको सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने जाना कि किस प्रकार से
समय बदलने के साथ साथ महाभारत में श्लोकों की संख्या बदली और जैसे जैसे श्लोकों की संख्या बदली वैसे वैसे महाभारत के नाम में भी परिवर्तन आया और महाभारत के में 8800 श्लोक थे, बाद में 24,000 हो गए, फिर 1 लाख हो गए और जय संहिता पहले नाम था जो कि 24,000 पे भारत हो गया और 1 लाख होने पर महाभारत हो गया और इसे सप्तसहस्त्री संहिता कहा जाने लगा। साथियों, महाभारत के विषय में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में हम यहाँ जानेंगे कि महाभारत का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वह है अश्वलायन गृह सूत्र में महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अश्वलायन गृह सूत्र में महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। महाभारत के तिथि के विषय में जानकारी अर्थात कि महाभारत का युद्ध कब हुआ था इसके विषय में जानकारी 2 स्थानों से मिलती है। पहली है पारजी महोदय से और दूसरी मिलती है पुलकेशिन के एहोल अभिलेख से। पारजीटर महोदय ने पुराणों का बहुत विस्तृत अध्ययन किया था। इसके विषय में मैं इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूं और यहाँ पर यह बता रहे हैं कि पारजीटर महोदय ने कहा कि जो कौरव और पांडव के मध्य महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था वह युद्ध लगभग 950 ईसा पूर्व के करीब में हुआ था, जबकि पुलकेशिन सेकंड का एक अभिलेख है। पुलकेशिन सेकंड ने एक अभिलेख खुदवाया जिसको कहते हैं एहोल अभिलेख। इसके विषय में आगे हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये बता दें कि इस एहोल अभिलेख के अनुसार महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो 3101 ईसा पूर्व के करीब में हुआ था। अगर 3101 ईसा पूर्व पुलकेशिन के एहोल अभिलेख के अनुसार महाभारत का युद्ध हुआ था तो वर्तमान समय के हिसाब से अगर सोचें तो इस समय 2025 चल रहा है, तो उसमें 3101 अगर जोड़ दें तो लगभग आज से 5,500 साल पहले 5,000 साल के पहले युद्ध यह हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था। यह 2 महत्वपूर्ण प्रमाण हैं, एक है पारजीटर जैसे विद्वान का उल्लेख, दूसरा है पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख। अब अगर अभिलेखों की बात उठ गई है तो यहीं पर हम गुप्त काल के एक महाराज सर्वनाथ थे। इन्होंने एक ताम्रपत्र का उत्कीर्ण करवाया जो कि मध्य प्रदेश के खोह नामक स्थान से प्राप्त हुआ है और इसमें महाभारत को सप्तसहस्त्री संहिता कहा गया है, अर्थात कि महाभारत में 1 लाख श्लोक थे। यह बात प्रमाणित होती है महाराज सर्वनाथ के ताम्रपत्र अभिलेख में जो कि मध्य प्रदेश के खोह से प्राप्त हुआ है, उसमें महाभारत को सप्तसहस्त्री संहिता कहा गया है। अब महाभारत के विषय में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करते हैं, जैसे महाभारत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में उल्लेख मिलता है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के विषय में जो सब जगह है वह तो महाभारत में है ही, लेकिन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के ही विषय में जो महाभारत में है वह अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। मतलब कि महाभारत इस क्षेत्र में एक विशेष स्थान रखता है कि वह सभी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से संबंधित ज्ञान को अपने अंदर समाहित किए हुए है और साथ ही साथ कुछ ऐसे विशेष ज्ञान भी महाभारत के अंदर समाहित हैं जो कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से संबंधित हैं, जो कि अन्यत्र कहीं भी उल्लेखित नहीं मिलते। साथियों, इसी क्रम में कुछ और जानकारी कि पल्लव काल में, पहले जान लीजिए कि पल्लव क्या है। पल्लव दक्षिण भारत का एक राजवंश है जिसके समय में घटिका
घटिका का उल्लेख मिलता है, जो कि जिस तरीके से आज हमारे प्राइमरी स्कूल हैं, जूनियर हाई स्कूल हैं और सेकेंडरी स्कूल हैं और ग्रेजुएशन के लिए विश्वविद्यालय बने हैं, उसी प्रकार से पल्लव काल में भी एक घटिका हुआ करती थी जहां पर महाभारत के पाठ का उल्लेख मिलता है। पल्लव कालीन घटिका में महाभारत के पाठ का उल्लेख मिलता है। पल्लव कालीन घटिका में महाभारत के पाठ का उल्लेख मिलता है। इसके बाद अब हम महाभारत के अध्यायों के बारे में जानेंगे कि महाभारत 18 अध्यायों में विभक्त है, जिसको हम कहते हैं पर्व। महाभारत के अध्यायों को कहा जाता है पर्व, जो कि 18 अध्यायों में विभक्त है। यह जो पर्व है, इनमें शांति पर्व सबसे बड़ा है और इसमें राज्य कैसा होना चाहिए, राजा का व्यवहार कैसा होना चाहिए, प्रजा का व्यवहार राजा के प्रति कैसा होना चाहिए, राजा को प्रशासन कैसा चलाया जाना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए, इसके विषय में सूचना मिलने के कारण इस शांति पर्व को राजधर्म पर्व भी कहते हैं। इसको राजधर्म पर्व भी कहते हैं। और इसी शांति पर्व में उल्लेख मिलता है कि चारों वर्ण के लोग वेद सुन सकते हैं, वेद सुन सकते हैं। इसी शांति पर्व में उल्लेख मिलता है कि चारों वर्ण के लोग वेद सुन सकते हैं। अब सबसे बड़े पर्व शांति पर्व के विषय में आपने कुछ बातें जानी। अब महाभारत का जो छठवां पर्व है, वह है भीष्म पर्व, वह है भीष्म पर्व। और इसी भीष्म पर्व का एक भाग है गीता, अर्थात श्रीमद् भगवत गीता जो है, इसी भीष्म पर्व का एक भाग है, जो कि एक बहुत ही पवित्र पुस्तक है और विश्व को ज्ञान से प्रकाशित करने की क्षमता अपने अंदर समाहित किए हुए है। गीता को उपनिषदों का सार भी कहा जाता है, अर्थात सारे उपनिषदों का निचोड़ गीता में निहित मिलता है। और उपनिषदों के सार होने के साथ साथ गीता को स्मृति प्रस्थान भी कहा जाता है, स्मृति प्रस्थान भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने छठवें अध्याय के बारे में जाना, जो कि भीष्म पर्व है। और इसी भीष्म पर्व में 250 जनपदों का उल्लेख मिलता है। इसी भीष्म पर्व में 250 जनपदों का उल्लेख मिलता है। अब इसके बाद हम सभा पर्व के बारे में जानेंगे। सभा पर्व में 18 तीर्थों का उल्लेख है। 18 तीर्थ मतलब विभाग, जैसे कि सैन्य विभाग है, धन से संबंधित विभाग हैं, समाज कल्याण से संबंधित विभाग हैं। इन सभी के विषय में जानकारी सभा पर्व के अंतर्गत मिलती है कि 18 ऐसे विभाग हैं जो कि प्रशासन में मदद करते थे। इसके बाद महाभारत में 36 अमात्यों के विषय में जानकारी मिलती है, जो कि मंत्री परिषद थी। 36 अमात्य मतलब मंत्री, 36 अमात्यों की मंत्री परिषद का उल्लेख महाभारत में मिलता है। अर्थात जिस प्रकार से आज मंत्री परिषद के माध्यम से शासन संचालित किया जाता है, इसकी कहीं प्राचीन जड़ें हमको महाभारत में भी मिलती हैं। महाभारत में कुछ विदेशी और कुछ विशेष जातियों का भी उल्लेख मिलता है। महाभारत में शक का उल्लेख, हूण का उल्लेख, यवन का उल्लेख, किरात का उल्लेख मिलता है।
महाभारत में शक, हूण, यवन और किरात का उल्लेख मिलता है और साथ में पहलव का भी उल्लेख मिलता है। साथ में पहलव का भी उल्लेख मिलता है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण को गणराज्यों का प्रमुख बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण को गणराज्यों का प्रमुख बताया गया है, जिसमें मुख्य गणराज्य थे अंधक, वृषणी, भोज और यादव। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण को गणराज्यों का प्रमुख बताया गया है, जिसमें थे अंधक, वृषणी, भोज और यादव, तथा भीष्म पर्व में बताया गया है कि गणराज्य जो है निरंतर उत्थान कर रहे थे। अभिज्ञान शाकुंतलम की जो कथा है वह हमें महाभारत के आदि पर्व में प्राप्त होती है। और महाभारत में कहा गया है कि जब किसी राजसभा में कोई पीड़ित व्यक्ति न्याय मांगने के लिए उपस्थित होता है तो वह जलती हुई अग्नि या आग के समान होता है। अर्थात जब किसी राज्यसभा में कोई पीड़ित व्यक्ति न्याय मांगने के लिए उपस्थित होता है तो वह जलती हुई अग्नि या आग के समान होता है। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर राज्यसभा में न्याय मांगने के लिए उपस्थित हुआ है, इसका तात्पर्य यह है कि उसका शोषण हुआ है या वह बहुत बुरी तरह पीड़ित हुआ है, तभी वह राज्यसभा में उपस्थित होगा। और जिस समय वह राज्यसभा में उपस्थित होगा तो उसका रोम रोम न्याय की मांग कर रहा होगा। वह हृदय में एक धधकती हुई अग्नि से अपनी बात कहने के लिए प्रेरित हो रहा होगा। इसीलिए कहा गया कि राज्यसभा में जब कोई व्यक्ति न्याय मांगने के लिए उपस्थित होता है तो वह जलती हुई अग्नि के समान होता है, क्योंकि वह शोषण का शिकार अगर हो रहा है तभी वह राज्यसभा से याचना करने आया है। महाभारत में एक और महत्वपूर्ण तथ्य मिलता है जो कि है पंच रात्र वैष्णव धर्म। नारायणी खंड में व्यू सिद्धांत के विषय में भी उल्लेख मिलता है। नारायणी खंड में व्यू सिद्धांत के विषय में भी उल्लेख मिलता है। नारायणी खंड में व्यू सिद्धांत के विषय में भी उल्लेख मिलता है। और महाभारत में शिव जी की पूजा लिंग रूप में करने का भी उल्लेख मिलता है। अर्थात शिव लिंग की परिकल्पना मिलती है। महाभारत में शिवलिंग की परिकल्पना भी मिलती है या फिर शिवलिंग की परिकल्पना का उल्लेख मिलता है। नमस्कार, धन्यवाद।